अरे हम तो जानते ही नहीं कौन नोमानी है। ये शहजाद पूनावाला के कोई करीबी होंगे, हम तो नहीं जानते। मैं बताता हूं। न तो हमने किसी से समर्थन का कोई पत्र मांगा है और न तो महाराष्ट्र का मुसलमान नोमानी को बहुत बड़ा आधार स्तंभ भी मानता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं नोमानी को तो नहीं जानता, नोमानी को नहीं जानते, परंतु एक बॉलीवुड के दीवाना और दीवानी को तो जानते होंगे। अब बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड आपके पता है? बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड बॉलीवुड के लोग हैं आपको? बॉलीवुड के एक दीवानी है, उसके हस्बैंड है मिस्टर भास्कर, मिस्टर फहाद भास्कर, जो शरद पवार से टिकट लेकर मायावी है। नोमानी नहीं पता तुमको कौन है? नोमानी के जो वहां पे दीवानी और दीवाना गए हैं, मिस्टर फहाद अहमद जो आपके प्रत्याशी है, उनको निकालो ना बाहर। फिर बॉलीवुड कैसे आ गए इसमें? स्वरा भास्कर के हस्बैंड है। स्वरा भास्कर तस्वीर में? स्वरा भास्कर ये है। अब वो उनका देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये स्वरा भास्कर है, स्वरा भास्कर के मिस्टर है। अच्छा, ये स्वरा भास्कर है? हाँ, ये स्वरा भास्कर है, दुपट्टा पहने हुए हैं। देखिए देखिए ऐसा है, आप समझो इस बात को कि वो नोमानी साहब शरिया की वकालत करते, 3 तलाक की वकालत करते, तो वहां पर वो मॉडर्न ड्रेस पहन के नहीं जा सकती, वहां पर जैसे बुरखा और वो सभी डाल के जाना पड़ेगा। परम आदरणीय हाजी शहजाद पूनावाला ने कितना माया जाल फैलाया है। वाह रे मेरे भाई शहजाद पूनावाला। हाजी बोला अच्छी बात है, पर आप कब से आनंद से अंजुम बन गए? अरे अंजुम नहीं बोले तो अनुराग से बुलवाओ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। अगर अंजुम नहीं बोले तो बनो कि क्यों 370 का विरोध अंजुम जी, अगर आप अंजुम जी नहीं बने हो तो 370 पहली बार हटा, तब वहां पर भारत का संविधान लागू है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। उसमें आपके साथी मियां उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस समर्थन कर रही है उस रेजोल्यूशन का। लीजिए स्टैंड उसके खिलाफ। जो मियां रेवंत रेड्डी बोल रहे 10% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, ये अंबेडकर के संविधान के हिसाब से, लीजिए उसके खिलाफ स्टैंड। आप जो बोल रहे सीए का विरोध किसने किया? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने। एक सेकंड, आप उनके साथ बैठे हैं, बोलिए किसने बोला था मुस्लिम वोटिंग राइट को हम छीन लेंगे? बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था। आज आप उन लोगों के साथ बैठे जो शरिया कानून लाना चाहते हैं, और आप मुझे हाजी बोल रहे हैं। आप बन गए अंजुम, आप अंजुम बन चुके। एक बार हिंदू हृदय सम्राट। अरे हाजी साहब कम से कम हद करने के बाद एक बार अनुराग के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बोल के दिखाइए। ये जो नकली हिंदूवादी पार्टियां हैं जो चोरी करके नाम और चिन्ह लेके भागी है, चाहे घड़ी हो और चाहे तीर कमान हो, वापस जनता इनको। इन्होंने कहा कि कुछ लोग नकली हिंदू है, ये असली है ना? असली वाले हैं, चेकिंग वाले। मठाधीश माफिया है समाजवादी पार्टी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे समाजवादी पार्टी, हिंदू हिंसक राहुल गांधी, राम मंदिर नाचकाना प्राण प्रतिष्ठा राहुल गांधी, राम मंदिर बेकार समाजवादी पार्टी, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड आरजेडी, सनातन समाप्त डीएमके, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे, द्वारका में नाटक कृष्णा अर्जुन को जिहाद सिखा रहे शिवराज पाटिल। क्या स्टैंड था असली हिंदू पार्टी का? चलिए दूसरी बात पूछ लेता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोग तो मैं इस पे भी आ रहा हूं, 10 सेकंड प्लीज। नकली हिंदू हम है ना, ये असली हिंदू है ना? बाला साहब ठाकरे का वीडियो है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि बाबरी कलंक थी, उसको लात मार के गिराया और हम मंदिर के साथ खड़े। एक बार आनंद दुबे जी, आप बाबरी को कलंक मानते कि नहीं मानते? और अनुराग जी, आप बाला साहब ठाकरे जी की इस बात को सुन लीजिए प्लीज, बीच में नहीं। तीसरी बात इनसे एक बात पूछ लीजिए, बाबरी कलंक है कि नहीं? दोनों महानुभाव इस बात को माने। और आखिरी बात दोनों इस बात को माने। और पता है ये जो अभी मैंने नोमानी की तस्वीर दिखाई भास्कर के पति के साथ, ये क्यों नहीं बोले पता है? क्योंकि भास्कर का पति ओरिजिनली शरद पवार फैक्शन में आया कहां से? समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी का नेता था। तो पूछे अनुराग से कि क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी ने नोमानी के स्टैंड का समर्थन किया वो आदमी ने, और रईस शेख ने बोला मुस्लिम मैनिफेस्टो बनना चाहिए, 10% आरक्षण मिलना चाहिए। पूछे अनुराग से, पूछे कि मठाधीश माफिया होते हैं ना, वो पूछे इनसे कि बाबरी कलंक है कि नहीं है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है धर्म के नाम पे। शुरुआत की माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान काट देंगे। अब जो ये अडानी साहब की बात इन्होंने करी साहब, ये देखिए समाज शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी से जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हो, यदि आप बात करेंगे तो पूंजीवाद हमेशा धर्मवाद के सिर के ऊपर चढ़ करके आता है। विवेक जी ने बोला बटेंगे कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं बाला साहब ठाकरे। शपथ घ्यायची ती घ्या, जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटले राहणार नाही। बाला साहब ठाकरे बोलते हैं कि आप शपथ लो कि अगर द्वेष के दुश्मन एक हो जाते हैं तो आप भी एक होंगे। क्या सांप्रदायिक थे बाला साहब ठाकरे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा बटेंगे कटेंगे, ये सांप्रदायिक है। हाँ, पर जो हिंदू को हिंसक बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है। जो बोलता है कि 10% मुस्लिम आरक्षण दे देंगे वो सांप्रदायिक नहीं है। जो बोलता है वोट जिहाद में सिपा सलार जो है शरद पवार है, उद्धव ठाकरे वो सांप्रदायिक नहीं है। 26/11 को हिंदू टेरर बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया वो सांप्रदायिक नहीं है। और इक्वालिटी की बात तो स्वयं इंदिरा गांधी जी कहती है, सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। विवेक जी, पिनराई विजयन ने बोला जमाते इस्लामी का समर्थन कांग्रेस ले रही है। आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का समर्थन ले रही है, पिनराई विजयन भी जो है वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। और आखिरी बात देखिए मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे, इनको बहुत प्रॉब्लम है और संविधान के खिलाफ है हम लोग। मैं तो कह रहा हूं कि आज मुस्लिम आरक्षण की बात रेवंत रेड्डी ने की है, क्या ये संविधान के साथ है? और यहां पर देखिए उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के भी तथाकथित प्रवक्ता बैठे, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम को पूछिए कि एक बार राहुल गांधी हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए तैयार है?